टीडीएस की पेमेंट की ड्यू डेट्स क्या रहती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जो 2026 में टीडीएस की पेमेंट अगर हम बात करें अप्रैल से लेकर फरवरी मंथ की, तो वो आपकी रहने वाली है जो भी उससे नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख। जैसे कि अगर हम बात करें अभी अप्रैल की, अप्रैल महीने में जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया होगा उसको आपने जो पे करना है वो 7 मई तक पे करके चलना है। मतलब 7 मई आने वाली है, मतलब अगर आपने 7 मई के बाद से पे किया तो आपके ऊपर लग जाएगा 1.5% का इंटरेस्ट। बट अगर हम बात करें मार्च महीने की, ठीक है, जो मार्च महीने में आप टीडीएस डिडक्ट करते हो उसकी डेट हमारी 30 अप्रैल तक रहती है। लाइकवाइज अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं उस टाइम जो आप टीडीएस पे करते हैं, या फिर रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर आप टीडीएस पे करते हैं, उसकी डेट रहती है कि जिस भी दिन आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस महीने से जो अगले 30 दिन के अंदर आपको टीडीएस की पेमेंट करनी होती है। जो प्रॉपर्टी पर कब टीडीएस कटता है, कब हमें रेंट पे देनी होती है, इसके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चले कि ठीक है, पेमेंट तो पता चल गया और ये भी पता चल गया कि जैसे अगर हमने अब 7 मई के बाद पे करा तो हमारे ऊपर 1.5% का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप अप्रैल मंथ का पेमेंट कर रहे हैं तो उसे टाइम पर पेमेंट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीडीएस की रिटर्न का क्या डेट्स रहती है। अगर हम बात करें जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न की जो आपको करनी होती है, तो जनवरी फरवरी मार्च की 31 मई तक आपको रिटर्न फाइल करके चलनी होती है। मतलब अब 31 मई भी आने वाली है, मतलब आपने जनवरी फरवरी मार्च की जो रिटर्न भरनी है, अगर 31 मई को नहीं भरी तब भी आपके ऊपर एक पेनल्टी लगने वाली है जो कि 200 रुपए पर डे रहेगी। तो इसलिए आप 31 मई की डेट भी याद रखें अगर आपकी जनवरी फरवरी मार्च की क्वार्टरली रिटर्न है। अदरवाइज 200 रुपए पर डे का आपको सामना करना पड़ेगा और ये मैक्सिमम होगी। जितना भी आपने उस क्वार्टर में जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा उतना आपको पेनल्टी लग जाएगी। चलो हम फर्दर आगे चलते हैं। तो था जनवरी फरवरी मार्च। अगर हम बात करें जैसे हम अप्रैल मई जून तक काटेंगे, वो आपको रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक, और जुलाई अगस्त सितंबर की आपको करनी है 31 अक्टूबर तक, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की आपको करनी है 31 जनवरी तक। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब एक पेनल्टी की बात होती है जो एडिशनल पेनल्टी है। अगर सपोज करो आपने ये जो रिटर्न्स की मैंने डेट बताई है उससे 1 साल तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने सोचा चलो कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप नहीं करते, या फिर रिटर्न फाइल तो करिए उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो जो असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी लगा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी ना लगे तो या तो अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल करो, और अगर फाइल टाइम पर कर रहे हो तो उसमें कोई रॉन्ग डिटेल ना दो। ठीक है, अदरवाइज आपको इस पेनल्टी से कोई नहीं बचा सकता। तो मेक श्योर कीजिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और इन हैवी पेनल्टी से अपने आप को बचाएं। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।